जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महाकुंभ पर माँ भगवती के आशीर्वाद से कम से कम मैं 15 से 20 दरबार निर्मित कर रहा हूं। और इसमें जो लोग भाग लेना चाहते हैं, जो स्वयं सिद्धियां प्राप्त करके अपना दरबार चलाना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, उनके उनको जो है इसमें शामिल होने के लिए कुछ नियम आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे कि साधक के पास कम से कम एक रूम और एक यज्ञशाला निर्मित करने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि तभी वहां पर शक्तियों को स्थापित किया जा सकता है, अखंड यज्ञ के रूप में चलाया जा सकता है और वहां पर जो है शक्तियों की स्थापना की जा सकती है। इसलिए ऐसे लोग जिनके पास कम से कम एक रूम की व्यवस्था हो और एक यज्ञशाला निर्मित कर सके, ऐसे लोग जो है सादर आमंत्रित हैं। और इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि यज्ञशाला बन गई तो उसके बाद में कभी कभार ही यज्ञ हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कम से कम पर डे 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक, और जितनी क्षमता हो उतना आपको हवन करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा अनिवार्य रूप से जो अपनी यज्ञशाला और जो अपना जो है दरबार बनाना चाहते हैं, वहां पर कम से कम 1 घंटे का जो यज्ञ अनुष्ठान जरूर होना चाहिए प्रतिदिन। और दूसरों के भले की भावना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या है, निडर हैं, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि क्या है, साधना सिद्धियों में कई तरीके की परीक्षाएं होती हैं, कई तरीके की शक्तियां आकर खड़ी होती हैं, लेकिन लोग जो है बहुत डरे हुए होते हैं। और उस प्रकार से क्या है कि उनको शीघ्रता से वो चीजें प्राप्त नहीं हो। कोई शक्ति अगर आना चाहती है और उनके मन का डर देख लेती है, तो फिर वो किसी को नेसेसरी परेशान नहीं करना चाहती। इसलिए क्या है कि फिर वो चीज आपको प्राप्त होते हुए भी प्राप्ति नहीं हो पाती। जो लोग भी दरबार लगाना चाहते हैं वो थोड़े से आर्थिक रूप से सक्षम होने जरूरी है। क्योंकि क्या है, वहां पर यज्ञ सामग्री वगैरह जो है, हवन की सामग्री वगैरह, और वहां नित्य पूजन, अखंड दीप का जो जलना, तो इस वजह से क्या होता है, वहां शक्तियां स्थापित होंगी तो उनके मान सम्मान, उनके भोग की व्यवस्था उस प्रकार से करने के लिए थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति भी होना चाहिए। जिसके माध्यम से क्या है कि हालांकि जो जब दरबार चालू हो जाता है तो शक्तियां अपने आप सारी व्यवस्थाएं वैसे ही कर देती हैं, लेकिन फिर भी प्रारंभ में कम से कम जो स्टार्टिंग व्यवस्था है उसको बनाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था सही होनी चाहिए। इस बार माँ भगवती की कृपा से हम ये चाहते हैं कम से कम 15 से 20 ऐसी यज्ञशालाएं बने जहां माँ भगवती का यज्ञ चले और वहां ऊर्जा का निर्माण हो एक तरीके से। जो 20 या 30 जो भी 15 या 20 जो भी दरबार बनते हैं, वहां पर क्या है कि एक शक्ति उत्पन्न होती रहेगी यज्ञों के माध्यम से, और शक्ति की स्थापना होगी। और जहां शक्ति की स्थापना होती है वही एक तरीके के शक्ति पीठ के रूप में कहे जाते हैं। तो शक्तिपीठ जो है मतलब एक तरीके से क्या है, जहाँ हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान या और जो शक्तियों का पूजन होता रहता है, वहां पर शक्ति निर्मित होती रहती है। और जो लोग भी वहां पर आते हैं उनका भला होता रहता है, और उन शक्तियों के माध्यम से समाज का भला करते रहते हैं। तंत्र क्षेत्र में जो लोग भी जानते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि गुरु के बिना तंत्र क्षेत्र में एक कदम भी नहीं चला जा सकता। इसलिए जब गुरु मजबूत होता है तभी तंत्र क्षेत्र में वो बड़े से बड़े जो है जो शक्तियां हैं या जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे निपट सकता है। और दर्शन में चलने से क्या है कि आपकी शक्तियां निरंतर बढ़ती रहती हैं। जो दरबार लगाना चाहते हैं तो मजबूत होकर जो दरबार लगाएंगे वो उन लोगों को वहां पर हम साधना सिद्धियां कराएंगे, और जिनमें उन्हें रात्रि भर यानी प्रत्येक लगभग 15 रात्रि लगातार उनके यज्ञ अनुष्ठान चलेंगे, जिसमें उन्हें 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बैठने की क्षमता होनी चाहिए। अन्यथा क्या है कि वो उस सिद्धि को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हवन के माध्यम से आपको ऊर्जा शक्ति दी जाएगी, उन्हीं के माध्यम से सिद्धि प्रदान करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से वो आपके मनोनुकूल बना सकें, उसके लिए आपको कम से कम 15 दिन का यज्ञ अनुष्ठान पर बैठना पड़ेगा। और ये यज्ञ अनुष्ठान जो है 20 जनवरी से स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए जो लोग तंत्र साधक बनना चाहते हैं, तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें 20 जनवरी से उनका जो है तंत्र साधनाएं उन्हें कराई जाएंगी और उन्हें सिद्धियां प्रदान की जाएंगी, जिसके माध्यम से वो समाज का कल्याण कर सकें।
केवल समाज का ही नहीं, अपना और अपने परिवार का पहले करें, क्योंकि क्या है, बिना अपने कल्याण के समाज का कल्याण करने की स्थिति होती ही नहीं है। उनके जीवन में शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं, उनका कल्याण तो वैसे ही हो जाता है। दिन यज्ञ अनुष्ठान चलेंगे, लाखों रुपए की सामग्री आएगी, तो वहां पर भी आपसे कुछ योगदान वहां देना होगा, जिसके माध्यम से वो सारी सामग्रियां आए, जिसके माध्यम से आपके लिए वो यज्ञ सामग्री के माध्यम से आपको ऊर्जा और शक्ति प्रदान की जा सके। जिसके लिए आप पहले से वार्ता कर लें, आपको नंबर जैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क करें और बात करें। सारी जो जानकारी है वो पहले से आप अर्जित करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। भाग्यशाली लोग होते हैं वो जो गुरु सानिध्य में उन्हें साधना करने का मौका मिलता है। अभी ये कुछ 2 पर्व ऐसे होते हैं कि ये महाकुंभ तो शक्तियों भरा समय है ही, और इसके बाद होली का समय भी आता है। उस समय भी साधना सिद्धियां कराई जाती हैं, जिसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। और इस महाकुंभ में तो वैसे ही सारे तीर्थ व्यवस्थित हो जाते हैं और सभी सिद्धियां, सभी शक्तियां यहाँ पर जो है स्थापित होती हैं महाकुंभ में। माध्यम से केवल आवाहन करने की देरी होती है और वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आती ही हैं। ये साधक जो दरबार नहीं लगाना चाहते हैं, केवल अपने लिए पर्सनल साधना करना चाहते हैं, उन्हें जो है पर्सनल साधनाएं दी जाएंगी और उनके हिसाब से उनको उनको सिद्धियां करवाई जाएंगी, जिसके माध्यम से वो अपना कल्याण कर सकें। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन में जब तक किसी को एक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तब तक उसका सिद्धियों का मार्ग खुलता नहीं है। इसलिए साधना सिद्धि के लिए कम से कम एक सिद्धि सिद्ध होना बहुत अनिवार्य है। तो जिसके लिए हम लोग आपका जो है ये रास्ता खोलेंगे। अगर आप हमारे साथ में रहकर साधना करना चाहते हैं, तो हम आपको कम से कम एक सिद्धि प्रदान जरूर करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप वहां अपने घर पे रहकर साधना करना चाहें तो आप मंत्र दीक्षा ले जा सकते हैं, और पूर्ण विधि विधान के साथ में आप साधना घर पे करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कुछ लोग जो है मतलब जिनकी ऊर्जा बहुत कम होती है और वो जिन्न की साधनाएं करना चाहते हैं, तो वो भी उनको प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें उनका किसी भी प्रकार का वो हानि आपको नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो हमारे माध्यम से दी जा रही है। अगर किसी भी प्रकार का एक इनका समय अंतराल होता है, जिस समय अंतराल के बाद में ये अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हम उनको उनका क्या इलाज करना है वो हमें पता रहता है। इसलिए आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, आपको केवल उस साधना से लाभ ही होगा। कि ऐसी साधनाओं को हमें अंत समय में मुक्त करना होता है, तो इनके कुछ समय अंतराल बाद जो है इनको मुक्त कर दिया जाता है। जब इनका समय आता है तो इसके बाद वो आपको कभी भी जो है मतलब जीते जी या जन्म मरने के उपरांत भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाते। प्रत्यक्षीकरण साधनाएं भी हैं, जैसे हनुमान जी की साधनाएं, काल भैरव भगवान की साधनाएं, वीर साधना, महाकाली साधना। इनको करने वालों का जिगर मजबूत होना चाहिए। लोग क्या है कि बस साधना में प्रत्यक्षीकरण तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा हवा का झोंका भी आया तो डर जाते हैं। कोई भी चीज ऐसी महसूस हो गई कि भाई कोई चीज पीछे खड़ी है, तो परेशानी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर वो क्या होता है कि शक्ति जो है उसको साध पाने की क्षमता ना होने के कारण वो शक्ति उनके पास नहीं आती है। साधक बनने के लिए मतलब जो है शक्ति को साधना आना चाहिए, और उसका सबसे पहला लक्षण यही है कि आपको भय से मुक्त होना पड़ेगा, यानी भय को जीतना पड़ेगा। निश्चित रूप से समझ लें कि किसी भी साधना सिद्धि बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन भर साधना में अपना समय व्यर्थ किया है और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो अहंकार को तोड़ ही नहीं पाए। और अहंकार इतना रहा कि कभी भी किसी गुरु के प्रति उन्होंने स्थिर भाव में उनकी शरण में रही नहीं। कुछ समय बाद उनको गुरुओं की कमियां दिखी जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फिर वो उनसे विश्वास उठ जाता है, और फिर उसके बाद साधना सिद्धियां में उनका मन नहीं लगता, और वो सिद्धि उनको सिद्ध नहीं होती, कितना भी प्रयत्न कर ले। केवल अनुभव हो रहे हैं, और अनुभव होने के बाद आपको लग रहा है कि वो हमें साधना सिद्ध हो रही है, जबकि क्या हो रहा है कि वो अनुभव होने के साथ साथ हमारे घर की परेशानियां बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, और मानसिक रूप से, बीमारियों के रूप से हर तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं हमारी साधना सिद्धि हो गई, ऐसा नहीं है। साधना सिद्धि होने का मतलब होता है कि जीवन में स्थिरता आ जाती है, किसी भी प्रकार का कोई दुख महसूस नहीं होता, बड़े से बड़ा कष्ट जो है बड़ी आसानी से निकल जाता है। इसलिए क्या होता है कि जब दैवी कृपा होती है तो कृपा अपने आप अंदर से फील करने लग जाता है व्यक्ति, अंदर से बड़ा पॉजिटिव भाव रहता है, जिसके कारण क्या है
कि जो है व्यक्ति के जीवन में एक स्थायी सुकून वास कर जाता है। ये हम लोग यहाँ पर जो है दरबार की जिनको भी शक्तियां देंगे उन्हें पूरा जांच परख कर देंगे कि जिससे कि वो अपना तो कल्याण करे, परिवार का कल्याण करे ले और समाज का कल्याण करे, लेकिन जो है किसी को कभी हानि ना पहुंचा सके। इसके लिए पहले सबसे जब बात की जाएगी तो बात करने के बाद जो है उनसे उन्हें बुलाया जाएगा और परखा जाएगा। उसके बाद ही उन्हें वो दीक्षा दी जाएगी और उसके माध्यम से उन्हें जो है उस पद्धति से जोड़ा जाएगा। क्षेत्र में आजकल लोग बाग क्या करते हैं कि किसी का भी तंत्र का उतारा करते दूसरे पे डाल देते हैं, या कहीं वो उसको अब सिर्फ उतारा करना जानते हैं और उन्हें रखना नहीं जानते या उन्हें व्यवस्थित करना नहीं जानते, स्थान देना नहीं जानते। तो ऐसे लोग हमेशा पीड़ाओं में रहेंगे और अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करेंगे और जो है पाप कर्म इकट्ठा करेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर से उतारा करना और किसी दूसरे के ऊपर लगा देना या लग जाना तो वो क्या हो जाता है, एक अधर्म की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए क्या है कि जो तंत्र जो भी उतारते हैं उन्हें उस तंत्र को रखने की एक व्यवस्था होनी चाहिए जो गुरु के माध्यम से ही होती है। तो इसलिए जब तक हम उस तंत्र को व्यवस्थित नहीं कर सकते और वो समाज में कहीं दूसरों को नुकसान करता है तो वो आपके द्वारा धर्म नहीं हुआ, अधर्म हुआ। इसलिए गुरु जो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है और जिसके माध्यम से उस तंत्र को व्यवस्थित किया जाता है और फिर तंत्र का क्या किया जाता है वो गुरु ही मार्गदर्शन करके बताता है। तो हमारे पास जो लोग भी तंत्र साधक होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती और किसी भी प्रकार का तंत्र उन पर हावी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु सुरक्षा कवच उनके ऊपर लगा होता है। और जो तंत्र उठाएंगे उनके लिए उन्हें स्थान दिया जाता है कि इस जगह पर इसको उठाकर बांध कर रखिए, और समय आने पर जो है यानी हर पूर्णमासी के दिन एक यज्ञ के माध्यम से उन नकारात्मक चीजों को नष्ट किया जाता है और जो अच्छी चीजें होती हैं उनको उनके स्थानों पर भेज दिया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद प्रदान होता है और समाज में जो है वो नेगेटिविटी जो है वो समाप्त होती चली जाती है। इससे समाज का कल्याण होता है। दूसरा, कुछ लोग जो है साधक होने के बावजूद में भी डरते हैं कि हम किसी का भला क्यों करें, अगर हम भला करेंगे तो बोले हमारे ऊपर परेशानी आएगी। अगर सही तरीके से अगर हम दूसरे का भला करते हैं तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। और व्यक्ति जो है वो अपने लिए तो सभी जानवर भी जीते हैं, लेकिन समाज का उत्थान करने पर यानी आप अपनी भक्ति का कुछ हिस्सा किसी दूसरे को दान कर रहे हैं तो दान करने से कभी कोई चीज घटती नहीं है, दान करने से उसकी अनंत गुना ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसलिए समाज में जो है लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए और समाज के भले के बारे में सोचना चाहिए। और जब कोई दैवी शक्ति अपने जीवन में प्रवेश करती है तो मैं पुनः कह रहा हूं कि वो आपके जीवन को एक बेहतर बना देती है और आपको हर सुख सुविधा जो है और आपके पास बैठने वालों को बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होती है। कुछ साधक नए भी होते हैं और कुछ साधक जो है पुराने भी हैं, और जो कुछ तंत्र दरबार भी लगा रहे हैं लेकिन उनकी सिद्धियां काम नहीं कर रही हैं, ऐसे लोग जरूर संपर्क करें। जो साधना की शुरुआत कर रहे हैं वो यहाँ से जुड़कर मतलब बहुत जल्दी शीघ्रता से आप साधना को सिद्ध कर सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि लोग बड़े भटकते भटकते सही मार्ग तक पहुंच पाते हैं। अगर कहीं शुरुआत में ही सही मार्ग मिल जाएगी, आपकी किस्मत ही होती है कि सही दिशा जो है हमें प्रारंभ से ही मिल जाए तो हमारा सफर बहुत लंबा हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। जिनकी उम्र ही निकल गई हो और वो अब साधना में कर रहे हो तो उन्हें भी लाभ मिलता है, लेकिन उतनी लंबाई या उतनी दूरी तक नहीं पहुंच पाता जहां तक कि व्यक्ति को प्रारंभ में ही सफलता मिल जाने पर वो पहुंच सकता है। आप साधना क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो आपको इस दिव्य माहौल में यानी जहां सभी शक्तियों का आवास है, जहां सारे तीर्थ जो है समाहित है, वहां पर आप आकर जो है साधना सिद्धियों में सफलता की शुरुआत कर सकते हैं। विशेषकर जो तांत्रिक लोग हैं, जो तंत्र क्षेत्र में जुड़े हैं और उनके पास में सिद्धियां नहीं है और वो लोग मतलब क्या है कि समाज का भला करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो है उन्होंने शुरुआत तो की है लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लमें हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी तंत्र दरबार चल रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग स्वयं पीड़ित हैं, तो उन्हें सही गुरु की आवश्यकता है। अगर आप आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की जो आपकी तंत्र बाधाएं, जो समस्याएं हैं, जो नकारात्मकताएं आप पर हावी हैं, वो हावी नहीं हो पाएंगी। उन सबको हटा दिया जाएगा और पुनः आपको शक्ति समृद्ध बनाकर जो है समाज के कल्याण में लगाया जाएगा। लेकिन समाज के कल्याण का मतलब ये नहीं है कि आपको अहंकार भर के वहां समाज का कल्याण करना है, यानी किसी जो आपके पास आ रहा है
उसके वो ठीक है, जो आपके पास आना बंद हो गया उसके ऊपर तुम उल्टा तंत्र कर रहे हो। ऐसे लोगों के ऊपर ये बात ध्यान रख लें कि अगर यहाँ रहकर भी आप उल्टा चलने का प्रयत्न करते हैं तो आपका और बुरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल धर्म का कार्य होता है, अधर्म का कार्य नहीं होता। तो जो यहाँ जुड़कर अगर अधर्म करना चाहेंगे तो समझ लेना सबसे बड़ा शत्रु उनका गुरु ही होगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो है सिर्फ मतलब अगर आप अच्छे के लिए जुड़ना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, बुरा कर ही नहीं सकते। के लिए मैं स्वयं वचनबद्ध रहता हूं। मैंने स्वयं को बांध रखा है इस मामले में कि अगर कभी अनजाने में भी कोई गलती होती है तो वो कार्य हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमने अपने आप को शक्तियों को से जोड़कर इस प्रकार को किया है कि अगर अनजाने में कोई गलती हो रही हो तो वो अनजाने में कोई भी गलती हमसे ना हो पाए। तो जब गुरु से नहीं हो सकती तो आपसे भी नहीं हो सकती। करोगे तो कोई गलत शक्ति तुम्हारी काम ही नहीं करेगी। ये सब बातें पहले से बता देना उचित होता है, जिससे कि आदमी मानसिकता बनाकर रहे कि हम यहाँ जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ भलाई के लिए, और भलाई में जो आनंद, सम्मान, पैसा, मार्गदर्शन जो मिल रहा है उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी कार्य नहीं है जो आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से ना किया जा सके, चाहे वो आपके दुख दर्द हो, चाहे आपका कर्ज हो, चाहे आपको धन प्राप्ति हो, सब कुछ साधनाओं के माध्यम से संभव है। और जैसा अगर पुरानी जो कहानियां, कथाओं में जो कुछ कहा गया है तो उसका मूल कुछ ना कुछ आधार जरूर होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ कहानियां ही हैं, सब कुछ ऐसा है कि जैसा कुछ कहा गया है तो वो नहीं हो। हर व्यक्ति, हर साधक के अपने अलग अनुभव होते हैं, वही एक कहानी बन जाती है। तो इसलिए क्या है कि जो साधना करेंगे वो समझेंगे उस मर्म को। जो लोग क्या बोलते हैं साधना क्षेत्र में है ही नहीं, वो क्या समझेंगे कि साधना में किस प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। साधनाओं में सफलता के लिए और उत्तम अनुभूतियां प्राप्त करने के लिए आप शिव आदि शक्ति परिवार से जुड़कर जो है साधनाएं करें। महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए स्वयं साधना करना चाहता है उनके लिए उन्हें हनुमान जी की साधना है जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध की जा सकती है, उस साधना को कर सकते हैं। और हमारे कई साधकों ने वो साधना, उनके दर्शन किए भी हैं। काली की साधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा माता की साधना कर सकते हैं, और काल भैरव भगवान की साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आप साधनाओं में भाग ले सकते हैं। यक्षिणी की साधना भी है, अप्सरा की साधना भी है। ये शरीर में जो है सौंदर्यता लाती है और जो है शरीर को निरोगी रखती है, धन दान की व्यवस्था करती है। लेकिन इसका मतलब जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि जैसे कि वो नोट लाके हमें दे देगी, इस प्रकार से नहीं। आपके कर्मों के माध्यम से आप कर्म करेंगे तो आपको वहां अनंत लाभ दिखाई देगा। जहां आपके व्यापार में आपको घाटा हो रहा है या किसी भी प्रकार से जो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वहां आपको ऑटोमेटिकली लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जहां आपको 100 रुपए आने हैं वहां 1000 रुपए आएंगे। तो इस प्रकार से वो आपके कर्म के माध्यम से उन्नति देती है और आपका सहयोग करती है, आपको निरोगी रखती है, आपके चेहरे पर एक अलग तरीके का तेज आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भोग की दृष्टि से या किसी गलत विचार धारणा से अगर इन साधनाओं को करते हैं तो उनका फिर विनाश भी होता है। इसलिए साधना के उद्देश्य से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, लेकिन गलत उद्देश्य के तरीके से आप अपना स्वयं का नुकसान करेंगे। साधक ऐसे भी हैं जिनकी ऊर्जा बिल्कुल ही कम है और वो चाहते हैं कि गुरुजी हमें जिन की साधना प्राप्त हो जाए, तो हम बिल्कुल उनको उस प्रकार की साधना प्रदान करेंगे और उनको जो है वो सिद्धि करवाएंगे, और वो साधना निश्चित रूप से सिद्ध होती ही है। आपके जीवन में एक कोई सही गुरु आ जाता है जिसने स्वयं साधना सिद्धियां की होती हैं, तो उनके माध्यम से साधनाएं बहुत शीघ्रता से सफल होती हैं। बिना गुरु के कोई साधना सफल नहीं हो पाती। इसलिए क्या है कि गुरु के जो है ना माध्यम से ही आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो निर्देशों का सही पालन करते हुए अगर आप कोई साधना करेंगे और उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और गलतियां नहीं करेंगे तो साधना पहली बार में ही सिद्ध होती है। साधकों को पहली सीढ़ी तो मैं दे दूंगा, अब आगे चढ़ना आपका काम है, क्योंकि पहली सीढ़ी साधना के क्षेत्र में मिलना सबसे कठिन काम होता है। और पहली सीढ़ी मिल जाए तो साधक आसानी से क्या है कि साधनाओं की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और उन्नति रूप में जो है उन्नति प्राप्त करता चला जाता है। दरबार के लिए तो माँ भगवती ही जो है आप सभी का चयन करती है। तो दरबार वाले साधक तो वही होंगे जिसको माँ भगवती स्वयं चयन करेगी और वही हम तक पहुंच पाएंगे। वरना लोग खूब सज के बैठे रहेंगे और एंड टाइम पर उनके जो है आइडिया बदल जाएंगे या दिमाग भ्रमित हो जाएगा। जो शक्तियां हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, वो आपको हम तक पहुंचने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि
आप जब हमारे पास आएंगे तो किसी भी साधना दीक्षा को देने से पहले आपका पहले तंत्र काट होगा, तो नकारात्मकताओं को तो नष्ट होना ही है। तो इसलिए वो जितना रुकावट कर सकती हैं वो रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका मन संकल्प और माँ भगवती के प्रति समर्पित है, शिव के प्रति समर्पित है, हमारे प्रति समर्पित है, तो आपको हम खींच ही लेंगे। ठीक है ना, लेकिन वो नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन आपका फिर कोई भी कुछ भी आवाहन नहीं है तो फिर नहीं कुछ कह सकते। शिविर में लाखों रुपए की सामग्री आनी है, तो हवन सामग्री का काफी खर्चा भी है। तो आप लोग जो है क्या है कि संपर्क करें और बात करें, तो जो भी आप लोगों का सहयोग राशि इसमें बताई गई है साधना सिद्धि के लिए, वो एक सामग्री वो साधना की जो खर्चा है वो आप जरूर पूछ लें, जिसके माध्यम से आपको व्यवस्था वहाँ हवन यज्ञ की करनी है, माध्यम से आपके यज्ञ अनुष्ठान करवाए जा सके, आपको शक्ति प्रदान की जा सके, सारी साधनाएं शक्तिपात युक्त होंगी। साधक को हमेशा दूसरों के प्रति भला सोचने वाला होना चाहिए। साधक जो है कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचता। ऐसे साधकों को ही शीघ्रता से सफलता प्राप्त होती है। यही मैं लाइव आऊंगा, जिसमें आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो उनका हम जवाब देंगे। और बाकी साधनाओं में जो भी लोग आपके ग्रुप के लोग साधना करना चाहते हैं और आप उनको लाना चाहते हैं तो उन्हें सूचित करें। आएगा तो वही जिसको माँ भगवती चाहेगी। ये शिविर के सारे नियम आप लोगों को बता दिए गए हैं, और जो साधक बनना चाहते हैं उन्हें पूरी तरीके से कड़े नियमों का पालन करते हुए साधना करनी है। जब साधना करेंगे तो उस समय आप अन्य कोई कार्य ना करें तो बेहतर रहेगा, और उसी केवल उस शक्ति के प्रति समर्पित होकर ही कार्य करें, तो फिर आपको जल्दी शीघ्रता से सफलता प्राप्त होगी। साधना में आपका हमेशा सहयोग किया जाएगा, आपको हर प्रकार से मार्गदर्शन किया जाएगा। आपकी साधना में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा है तो उस विघ्न को समाप्त भी किया जाएगा, और आपसे कनेक्ट जो रहेंगे तो जो आपको अनुभव होंगे उनमें किसी प्रकार की भी नकारात्मकता महसूस होती है तो उसकी पूरी हम लोग देखरेख करेंगे और आपको साधना में सफलता प्रदान करवाएंगे। लेकिन हम चाहते यही है कि हर साधक सिद्ध हो, हर साधक जो है सफल हो, जिससे हमारा भी जो है मनोबल बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों के कारण, अपनी गलतियों के कारण क्या होता है कि उस साधना को बर्बाद कर लेते। कई साधक ऐसे आए जिन्हों को प्रत्यक्षीकरण का सामना हुआ तो फिर ये समझ लो उठ के भाग दिए। यानी कोई भी अनुभव होने लग जाते हैं, ज्यादा कठोर अनुभव हो गए या ज्यादा कोई चीज उन्हें महसूस होने लगी, कोई चीज आ जा रही है तो वो उतने में डर के भाग रहे हैं, कप रहे हैं। तो ऐसे में साधना जो हो जाती है फिर वो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे होते, दूसरी तरफ से गुरु भी आपके लिए बहुत सारे कार्य कर रहा होता है जिसके माध्यम से आपको सफलता प्राप्त हो। तो वो सफलता प्राप्ति पर आप असफल होते हो तो उससे ज्यादा कष्ट हम लोगों को होता है कि देखो एक साधक हमारा तैयार होता जो समाज के कल्याण के लिए होता और एक मतलब जो है अपना भी कल्याण करता, तो हमें उसका एक जो पुण्य मिलना चाहिए था वो आपकी गलतियों की वजह से वो पुण्य रुक जाता है। ये मजबूत हृदय के लोग ही जो है साधना में भाग लें, और कम से कम जैसे जिन्न वाले लोग कहते हैं कि हम जिन्न साधना कर लेंगे, तो जिन्न साधना में तो चीजें सामने ही आती हैं। कैसे होते हैं जो दरबार नहीं लगाना चाहते लेकिन स्वयं के कल्याण के लिए जो है वो साधनाएं करना चाहते हैं, तो उन साधकों को विशेष साधनाएं प्रदान की जाएंगी, शक्तिपात युक्त साधनाएं दी जाएंगी, जो कि यहाँ आकर 1-2 दिन या 5 दिन रुककर जो है साधनाएं करें और यज्ञ अनुष्ठान में बैठें, जिससे उनकी ऊर्जा बैलेंस हो सके और उसके माध्यम से वो अपने घर जाकर साधनाओं को संपन्न कर सकें। साधनाओं का अनुभव, साधनाएं की जो ऊर्जा है वो आपको वहीं महसूस हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, जो दीक्षा के माध्यम से होगा। से गुरु के माध्यम से जो कोई साधना दी जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए वो शक्ति आपके साथ हो जाती है। अब तुम्हें सेवा भाव और समर्पण के साथ उस शक्ति को आपको मनाना होता है और अपने अनुकूल करना होता है, जिससे वो आपके जीवन पर्यंत आपका सहयोग करे। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि साधना सिद्ध हो जाने के बाद फिर वो सोचते हैं कि अब जैसे क्या है कि अब इसे एक बार सिद्धि हो गई तो अब वो जीवन पर्यंत काम करेगी। तो जीवन पर्यंत काम करेगी, लेकिन उन साधकों के लिए जो जीवन पर्यंत उनकी सेवा भाव करते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, और शक्ति हवन के माध्यम से ही होती है। इसलिए उन्हें निरंतर जो लोग
दरबार लगाएंगे उनको तो अखंड मतलब जो है प्रत्येक दिन यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग दरबार नहीं लगाएंगे उन्हें भी कहीं पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, चौदस इन पर आपने क्या है कि एक एक यज्ञ अनुष्ठान जरूर करना पड़ेगा, छोटा मोटा जो भी है, जिससे कि उन शक्तियों को या जो सिद्धि आपने प्राप्त की है उनको शक्ति प्रदान हो सके। सभी सिद्धियों के माध्यम से जो भी एक सिद्धि आपके जीवन में आ जाती है उसके माध्यम से सफलता का दरवाजा खुलता है। ये आपको समझ लेना चाहिए। जब तक हमें एक सिद्धि सिद्ध नहीं होगी तब तक हमें किसी भी प्रकार की अन्य दूसरी सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। सिद्धि प्राप्त करने के बाद हमारी सफलता का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए सभी को केवल एक सिद्धि पर पूरी तरीके से फोकस रहना चाहिए और उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आपको फिर किसी साधना में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और वो सिद्धि आपकी साधनात्मक सहायता भी करेगी और आपकी पूर्ण सुरक्षा भी करेगी। और इस प्रकार से क्या है, आपके सारे विघ्न जो रहेंगे वो समाप्त रहेंगे और आप किसी भी साधना में बैठेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। बहुत से ऐसे साधक हैं जो साधनाएं कर करके जो है वो परेशान हो चुके हैं और अब उन्होंने समझ लिया है कि अब हम साधना नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि हमें कोई साधना सिद्ध नहीं होती। उसका मूल कारण यही है कि 50 साधनाओं में आपका ध्यान है, 50 साधनाओं में ध्यान लगाने से कोई साधना सिद्ध थोड़ी होगी। तो साधना जब हम एक पर फोकस करते हैं और एक को हम सिद्ध करते हैं तभी हम अन्य साधनाओं में सफलता के बारे में सोच सकते हैं। अब आपकी एक साधना चल रही है, दूसरी साधना के बारे में आपके दिमाग में है, तो आप उस शक्ति का पूर्ण सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं, उस शक्ति में समर्पित ही नहीं। तो आपको तो सिर्फ लाभ लाभ दिख रहा है और लाभ की दृष्टि से जो साधनाएं करते हैं उनको कुछ नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो किसी सिद्धि को या किसी रूप में उसको सिर्फ सिद्ध करते हैं या उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसके आ जाने के बाद लाभ तो पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि जिसको जो शक्ति प्राप्त हो जाती है उसके मनोरथ तो वैसे ही सारे के सारे पूरे पूर्ण हो जाते हैं। कोई शत्रु उसके ऊपर वार नहीं कर सकता, या कोई भी शत्रु जो है वो दुश्मनी निभाना भी चाहेगा तो उसको उसका ही बुरा होगा। तो इसलिए क्या है, वो शक्तियां जो है अपने साधक का अपने पूरी तरीके से रक्षण करती हैं और हर साधना में सहयोग करती हैं और जीवन में उन्नति के मार्ग बनाती हैं। इसलिए जब तक कि एक साधना सिद्ध ना हो जाए तब तक हमें दूसरी साधनाओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जय माता दी, जय गुरुदेव।